13 सितंबर 1929 का वो दिन जब लाहौर सेंट्रल जेल में एकदम सन्नाटा पसर गया, क्योंकि एक 25 साल के युवा क्रांतिकारी ने 63 दिनों के अनशन के बाद अपना दम तोड़ दिया था। वहीं उसके चाहने वालों की तादाद देखकर ब्रिटिश साम्राज्य के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। इससे पहले लाहौर शहर में इतना लंबा जुलूस नहीं देखा। शहर के साथ ही पूरे देश में गम का माहौल छा गया था। हर भारतीय अपने युवा क्रांतिकारी के लिए आंसू बहा रहे थे। वो भी ऐसा क्रांतिकारी जिसने हमेशा अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर किया हो। मगर अफसोस इस बात की कि अब वो क्रांतिकारी इनके बीच नहीं रहा। वो बहादुर सिपाही कोई और नहीं बल्कि जतीन्द्र के नाम से मशहूर आज़ादी का जुनूनी सिपाही जतीन्द्र नाथ दास था। तो आइए इतिहास के पन्ने एक बार फिर से पलटते हैं और जतीन्द्र नाथ दास को जरा नज़दीक से जानते हैं। पढ़ाई के दौरान ही असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। जतीन्द्र नाथ दास का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को कलकत्ता में हुआ था। इनके परिवार के लोग दक्षिण कलकत्ता में भवानीपुर नामक गांव में रहते थे। इनके पिता का नाम बांकी बिहारी दास और माता का नाम सुहासिनी देवी था, जो एक बंगाली परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। दास की उम्र जब 9 साल की थी तो इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद इनकी देखरेख इनके पिता ने ही की। 1920 में इन्होंने मैट्रिक पास की और वो आगे की पढ़ाई कर ही रहे थे कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इसके बाद ये भी इस आंदोलन में कूद पड़े। इसके चलते इन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब आंदोलन खत्म हुआ तो इनको जेल से रिहा कर दिया गया। आगे चलकर ये कॉलेज में दोबारा से पढ़ाई पूरी करने चले गए। हालांकि इनके अंदर का जोश अभी भी देश के लिए कुछ करने के लिए उभर रहा था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बने। कॉलेज में दोबारा इन करने से इनकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। इनकी मुलाकात उस वक्त के मशहूर क्रांतिकारी नेता सचिंद्र नाथ सनिहाल से हुई, जिनसे ये काफ़ी प्रभावित थे और लगातार उनके संपर्क में बने रहे। आगे सचिंद्र नाथ ने एक संस्था का निर्माण किया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से। इस संस्था को बनाने में दास की अहम भूमिका रही थी। इसके सदस्य रहते हुए बंगाल में कई क्रांतिकारियों को जोड़ा और संस्था को मजबूत किया। इन्होंने अपने दल को मजबूत बनाने के लिए अंग्रेजों से लूट मारकर फंड भी इकट्ठा कर लिया। दास ने अपने कामों से जल्द ही पार्टी में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया। फिर कई आंदोलन और क्रांतिकारी कामों में जोश के साथ हिस्सा लेने लगे। दिलचस्प बात ये थी कि इस दौरान इन्होंने बम बनाना भी सीख लिया था। आगे चलकर 1925 में काकोरी कांड के लिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्होंने जब जेल में गए तो उन्होंने जेल में क्रांतिकारियों के साथ होने वाले व्यवहारों को देखा और उनको बहुत बड़ा दुख हुआ। ये सब देखने के बाद दास ने उनके खिलाफ अपना अनशन शुरू कर दिया। अनशन पर रहते हुए उनको 20 दिन बीत चुके थे, लेकिन ये युवा क्रांतिकारी कहाँ हार मानने वाला था। दास के साहस को देखते हुए मजबूरन जेल अधिकारियों ने माफ़ी मांगी और 21वें दिन इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। भगत सिंह के लिए बनाया बम। सचिंद्र के करीब होने के बाद दास ने भगत सिंह और नेताजी के भी नज़दीक आ गए थे। 1929 में दास ने नेताजी के साथ कोलकाता में कांग्रेस दल के लिए काम करने लगे और आगे उन्होंने जब भगत सिंह ने बम बनाने के लिए आगरा आने के लिए निमंत्रण दिया तो वो कोलकाता से आगरा चले गए। 1929 में जो बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर फेंके थे वो बम कोई और नहीं हमारे दास द्वारा ही बनाए गए थे। 14 जून 1929 को दास को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और लाहौर षड्यंत्र केस में जेल में डाल दिया। जब उन्हें जेल में डाला गया तो उन्होंने फिर से कैदियों के साथ होने वाली बदसलूकी को देखा और बहुत दुखी हुए। एक तरफ जहां ब्रिटिश कैदियों को अच्छी सुविधाएं मिलती थी, वहीं क्रांतिकारियों कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उनके कपड़े कई दिनों तक नहीं बदले जाते थे। उनकी बैरकों में गंदगी लगा रहता था। यहाँ तक कि जिस जगह पर खाना बनता था वहाँ पर चूहों व अन्य कीड़े मकोड़े की भरमार होती थी। कुल मिलाकर कैदियों की स्थिति जानवरों से भी दयनीय थी।
अंग्रेजों का यह व्यवहार देखकर दास चुप नहीं रहे और वो फिर से अनशन शुरू कर दिया। 63 दिनों तक दोबारा अनशन रखा। इस बार दास का ये अनशन 13 जुलाई 1929 को शुरू हुआ। इस दौरान जेल कर्मियों द्वारा इनको खाना खिलाने के लिए बहुत प्रयास किया गया, किंतु इस क्रांतिकारी के मकसद को तोड़ने में असफल रहे। कहा जाता है कि दास अपने अनशन के दौरान केवल पानी ही पीते थे। ऐसे में जेल अधिकारियों ने इनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखकर एक योजना बनाई और उनके पानी में कुछ गोलियां डाल दी, जिससे शरीर की कुछ ताकत बची रहे। लेकिन जब इस बात को दास को इस बात पता लग गई तो उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया। इसके बाद दिन पर दिन उनकी हालत खराब होती गई। कुछ जेल अधिकारियों के समझाने के बावजूद भी इन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा और कहा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। ऐसे में जेल अधिकारियों ने इन्हें ज़बरदस्ती पकड़कर इनकी नाक में एक नली डाल दी। फिर उस नली से इनको दूध पिलाने का प्रयास करने लगे, मगर अपनी बात पर अटल रहते हुए दास ने अचानक एक झटके में ही उनसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, जिसके बाद दूध उनकी सांस की नली में चली गई और दास को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अंग्रेजों की इस करतूत के बाद दास की हालत नाजुक हो गई और अनशन के 63वें दिन 13 सितंबर 1929 को दास ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया और इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई किरण चंद्र दास को कोलकाता बुलाया गया और लाहौर से इनके शव को ट्रेन से ले जाने की तैयारी की गई। उस समय लाहौर शहर थमस सा गया था। इनकी अंतिम यात्रा देखने के लिए हजारों लोगों की हुजूम उमड़ पड़ा था, जिसको देखकर ब्रिटिश की नींव हिल गई थी। दास को गुलाब बहुत पसंद था, इसलिए उनका शव गुलाब के फूलों से पूरी तरह ढक गया था। इनकी अंतिम यात्रा में कई महान क्रांतिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इसमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। जिस भी जगह पर ट्रेन रुकती थी वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती थी और लोग इस शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते। और जब इनका शव कोलकाता पहुंचा तो लाखों की संख्या में लोग इनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और आगे चलकर भारत सरकार ने इनके नाम का डाक टिकट भी जारी किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल हरिवंश कुमार टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।